लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एलएनसीसी द ट्रेनिंग अप के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आइए आज हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो एमपी बोर्ड में इस बार ये चैप्टर 6 मार्क्स का आने वाला है। 6 मार्क्स के अंदर आपको दो आएंगे ऑब्जेक्टिव्स जो कि 1 1 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा दो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मात्र दो नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, दो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इसी के साथ इस कोर्स में रिडक्शन भी है आपका। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका 1.1 जो कि पूरी तरह रिड्यूस है, और सेकेंड है आपका 1.4 जो कि रिड्यूस है। मतलब हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है, एक एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक एक्सरसाइज नंबर 1.3। दोनों एक्सरसाइज की बात करें तो काफी ज्यादा इजी है, आप ऑलरेडी इन एक्सरसाइज को पहले पढ़ चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। सबसे पहले हम ये समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम समझेंगे इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होता है? जब भी किसी रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए? प्राइम नंबर, तो वह नंबर आपका इरेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए रूट में 5, रूट में 3 या फिर 2√3। जब भी रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए, तो वह नंबर आपका इरेशनल होगा। ये सबसे इजीएस्ट पहचान है इसकी, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर होते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में। अभी पी बाय क्यू का मतलब क्या होता है? पी बाय क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन के फॉर्म। फॉर एग्जांपल 4/5। लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जो आपका नीचे वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब क्यू, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जो है वो 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं 4/0 करता हूं तो 4/0 मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इंफिनिटी, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा, जो कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर 0 आ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह 0 बन जाएगा। 0 एक इंटीजर होता है। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और एक होते हैं इंटीजर रेशनल नंबर। आई थिंक पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, एक होते हैं इंटीजर रेशनल नंबर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? इंटीजर का मतलब होता है पूरे नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब अपने आप में पूरे नंबर है। इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस के सारे नंबर, 0 और प्लस के सारे नंबर, लेकिन वह नंबर पूरे होने चाहिए। जैसे कि -27, -56, -85, -95, 45, 67, 84, 1,61,000, 0, ये सब के सब नंबर कैसे? पूरे नंबर है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो वह नंबर इंटीजर्स होते हैं। आइदर वो प्लस के हो, माइनस के हो, 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर का मतलब होता है जो नंबर अपने आप में पूर्ण नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर और कुछ है। फॉर एग्जांपल 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या है? 2 है। अब हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है -1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर। हर वो नंबर जो कि पूरा तो है लेकिन किसमें है? माइनस में है। किसमें है? माइनस में। फॉर एग्जांपल -5, -7, -9, -2, 64, सभी के सभी नंबर क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। सेम एज अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब 0 से लेके प्लस के जितने भी नंबर है सब के सब क्या है? होल है। फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 8, 9, सब के सब क्या है? होल नंबर है। 2, लेकिन स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से होते हैं, और कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी। मतलब आपको कुछ हो जाए परंतु नंबर खत्म नहीं होंगे। हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। कहां से? 1 से। तो 1, 2, 3 कहां तक जाएंगे? ये इंफिनिटी तक। और मैं 0 की बात करूं तो हम सभी जानते हैं 0 तो सदाबहार
परीक्षा में कई बार आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नंबर इनके अलावा भी दूसरे प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिनके बारे में शायद आपको पता भी हो। तो आइए हम पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे फर्स्ट ऑड नंबर, नंबर विच डू नॉट डिवाइड बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। या फिर हर वो नंबर जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो, जिसके भी लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वह नंबर ऑड होता है। वह नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट में क्या है 9, तो ये नंबर क्या हो जाएगा ऑड। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए 1, 3, 5, 7, 9, 15, 293, सबके लास्ट में देखो आप 5 मतलब ऑड, 3 मतलब ऑड। आइए नेक्स्ट नंबर समझते हैं। इवन नंबर, नंबर विच डिवाइड्स बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, तो जिनके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नंबर कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 2, 7, 5, 9, 1, 4, लास्ट में क्या है 4, मतलब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें प्राइम नंबर, नंबर डिवाइड्स बाय इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं। हाँ 1 को काउंट मत करना, यहाँ एग्जांपल में गलत हो गया है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जिससे हर नंबर डिवाइड हो जाता है। तो 1 को छोड़ के अगर हम बात करें तो 2, 3, 5, 7, 23, 29, हर वो नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है वह प्राइम नंबर है। क्लियर है चीज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कभी फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो वह क्या होता है मेरा 2। क्लियर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है वह नंबर जो कि डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें मिलता है वो कंपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल 4 का मैं एलसीएम ले सकता हूं, मतलब ये क्या हो गया मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर हो गया। हर वो नंबर जो कि एलसीएम हो जाता है या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है, जो डिवाइड हो जाता है वह कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 को छोड़ के और सारे प्राइम नंबर को छोड़कर, 1 और सारे प्राइम नंबर को अगर आप हटा दो तो बचे हुए सभी नंबर क्या है, कंपोजिट है। हर वो नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि खुद के टेबल से डिवाइड नहीं होता है वह कंपोजिट नंबर है। आइए लास्ट हम नंबर पढ़ते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। फॉर एग्जांपल 3, 4, अगर मैं इनका एलसीएम 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1। हर वो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता हो वह नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये पार्ट आपके कोर्स से डिलीटेड है, परंतु हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसके फॉर्मूले वगैरह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और ये काफी ज्यादा सिंपल और इजी है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। हम सभी डिवाइड बचपन से करते आते हैं, इसके बारे में हमें सभी को पता होगा कि जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविजर बोलते हैं। जो अंदर लिखा होता है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, जो मेरा आंसर आता है, जो मेरा आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है और जो लास्ट में बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन इन चार चीज के बीच में क्या रिलेशन होता है तो हमें पता लगता है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये जो डिविडेंड होता है वो डिविजर को हम क्वोशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर प्लस करते हैं तो हमारे इक्वल आता है। आइए इसको हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा डिविडेंड कितना है 17, डिविजर की अगर मैं बात करूं तो 2 है, क्वोशिएंट की बात करूं तो 8 है और रिमाइंडर की बात करूं तो 1। 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 1 कितना आ गया 17, आ गया इक्वल। तो ये कंडीशन हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसी फॉर्मूले को छोटे फॉर्मेट में लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
यहां पर ए का मतलब जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, बी का मतलब डिविजर हो जाएगा, क्यू का मतलब कोशिएंट हो जाएगा और आर का मतलब रिमाइंडर हो जाएगा। इसी को हम एक और फॉर्मेट में लिखते हैं या एक और फॉर्मूले में लिखते हैं पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है आपका डिविडेंड, जीएक्स का मतलब होता है डिविजर, क्यूएक्स का मतलब होता है कोशिएंट और आरएक्स का मतलब हो जाता है आपका रिमाइंडर। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही है जिसको आप तीन अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर की हमेशा कंडीशन रहती है, जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा आपके डिविजर से क्या होगा, छोटा। मैं जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं उससे रिमाइंडर हमेशा एक संख्या कम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं 73 को, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 से क्या होगा, एक कम आएगा। क्लियर है चीज? अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में आप रिलेशनशिप बताएं, क्या बताएं, रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या व्यवहार है, या फिर इनको वेरीफाई करने को आता है, तो उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत बार उपयोग में आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी कई बार इससे बनते हैं। ये हमारे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके अलावा हमें चैप्टर 1 में और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से, बाकी अदर चीजों के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं अलग से बनाकर आपको दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं इस चैप्टर से और क्या क्या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इतना अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट बन जाएंगे। 2-4 चीजें जो है वो हम ऑब्जेक्टिव्स में कवर करेंगे। आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.1 तो डिडक्ट हो गई है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, हम हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।